राधे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आज हम जो आपको ब्लॉग दिखाने वाले हैं वो है हमारी ब्रज की चारधाम यात्रा का। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है, हम चल पड़े हैं अपने ब्रज यात्रा के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और ये हमने अपनी बस की यात्रा शुरू की है ठाकुर जी के भजन के साथ। तो हमारी यहाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं प्यारी प्यारी, वो सभी प्रभु का नाम और गुणगान कर रही हैं अपनी यात्रा के दौरान। तो सुनिए एक बार। हाँ तो भैया फाइनली अब भजन कीर्तन हो चुका है। उसके बाद अब बस में सफ़र कर रहे हैं तो कंडक्टर साहब तो आएंगे ही आएंगे ना। तो ये जो भी हमारी भाभी थी ये टिकट 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 बांटना चालू कर दिया है इन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से। और ज़रा इन भाभी को तो देखो, ये सुबह का नाश्ता मिला है, उसके बाद ये ऐसे झूम रही हैं जैसे बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब बच्चे खुश होते हैं। और ये है हमारा नाश्ता सुबह का। और भैया यार नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमारा गेम टाइम चालू हो गया। तो हम सब ने मिलकर खेला हाउजी। और बस के अंदर हाउजी खेलने का एक्सपीरियंस बड़ा मज़ेदार रहा भाई, हम सबका बहुत मज़ा आया। और ये भाभी देखो गेम खिला रही हैं हम सबको। और भैया तो यहाँ बड़ा शोर शराबा, कोई कह रहा था मेरी हो गई, कोई कह रहा मेरी फर्स्ट लाइन, कोई कह रहा था मेरी सेकंड लाइन। और भाई बड़ा मज़ा आया ये गेम वेम खेलने में। सच में सफ़र का आनंद लेना हो तो ऐसे ही लेना चाहिए भाई, मज़ेदार तरीके से एकदम टोटल फुल एंजॉय। हाँ तो भैया गेम ख़त्म होने के बाद अब यहाँ कार्यक्रम चालू हुआ है पुरस्कार वितरण का, कि जो हमारे विजेता रहे। और ये एक गिफ्ट हमें भी मिल गया है भैया, हमारा भी फुल हाउस हो गया था भगवान की कृपा से। तो भैया जी हम देखो पहुँचने वाले हैं अब थोड़ी देर में बस। तो ये हम आपको वहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। और हमारे ब्रज की चारधाम यात्रा का अलग ही आनंद है, जिसमें शामिल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। हाँ जी, तो अभी थोड़ा सा टाइम था पहुंचने में। तो यहाँ हमारा अंताक्षरी का कार्यक्रम चालू हो चुका है। तो सभी ने अपने सुरीले सुरीले सुर सुनाकर सबको बड़ा मंत्रमुग्ध किया। और अंताक्षरी के साथ नाचना गाना बजाना जो कर सकता था सबने सब कुछ किया भाई, बड़ा ही आनंद आया। तो सुनिए आप भी हमारी अंताक्षरी, जरा हमारे सुर से सुर मिलाइए। मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जी। हाँ जी, तो भैया हमारे सुर सुनने के बाद जिसके कान से खून बह गया हो वो कृपया करके रुई से साफ कर लें और आगे का आनंद लें। अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। तो अब चलिए आगे आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या होता है। ये है वहाँ का मेन जो द्वार है बद्रीनाथ महाराज जी का, ये वहाँ के हैं। अब इससे आगे ले चलते हैं आपको। ये उसके अंदर जाके एक कुंड बना हुआ था, तो इस कुंड के भी दर्शन कर लीजिए आप। और ये हमारी सभी बहनें धीरे 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 धीरे, कोई जल्दी कोई धीरे, आनंद लेती हुई, सारे व्यू देखती हुई, सबको सारे जगह के दर्शन करती हुई चली जा रही हैं। और ये हम अपने ठाकुर जी के धाम पहुँच चुके हैं। तो आइए प्रेम से बोलिए बद्रीनाथ महाराज की जय। और ये देखिए बहनें दर्शन कर रही हैं। अब यहाँ हम अभी आपको भी कराएंगे दर्शन, चिंता मत करो भाई, ऐसे कैसे बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कराएं आपको, हम जाएं। और ये देखिए सामने हमारे साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं। तो सभी प्रेम से दर्शन करिए बद्रीनाथ महाराज जी के। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ दूर चारों धाम नहीं जा पाता है ना, अगर वो हमारे ब्रज के भी चारों धामों के दर्शन कर लेना तो उसको वही पुण्य प्राप्त होता है जो वहाँ दूर जाकर होता है। तो इसलिए अगर आप दूर नहीं जा सकते तो आप यहाँ आकर दर्शन करिए। और ये हमने भी फाइनली परिक्रमा चालू कर दी है ठाकुर जी महाराज जी की। और ये परिक्रमा के बीच बीच में ये दर्शन है, प्रभु के दर्शन करते जाइए, परिक्रमा का आनंद लेते जाइए और हरि गुण गाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ और दर्शन किए जाओ।
और ये हमारी बहनें अब यहाँ बैठ गई भजन कीर्तन करने के लिए। कहते हैं कि कभी भी कहीं भी दर्शन करने जाओ तो वहाँ थोड़ा विश्राम जरूर करना चाहिए, वहाँ बैठना ज़रूर चाहिए। तो हमारी सभी बहनें बैठ चुकी हैं और यहाँ भजन कीर्तन चालू कर चुकी हैं। हाँ जी, तो भजन कीर्तन के बाद अब बारी आ गई थी बाल भोग प्रसाद ग्रहण करने की, जो कि मंदिर में लगा हुआ था। तो मंदिर के जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा था कि आप सबको बाल भोग का प्रसाद जरूर ग्रहण करना है। तो भाई बाल भोग के प्रसाद में बड़ी स्वादिष्ट ही खिचड़ी और मठा पिया था सभी ने। और अब ये हम उससे आगे चल पड़े हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। तो अब ये हमारी वहाँ की यात्रा चालू हो गई, लक्ष्मण झूला की ओर चल दिए हम लोग। तो यहाँ हम दर्शन करेंगे लक्ष्मण झूला के, लक्ष्मण जी के, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज, और जमुनोत्री, गंगोत्री, नीलकंठ महादेव, हर की पौड़ी। यहाँ हम आपको इन सभी चीज़ों के दर्शन कराएंगे, सभी धामों के दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हम अब देखिए हम पहुँच गए हैं नीलकंठ महादेव। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, नीलकंठ महादेव की जय। और आप सभी प्रेम से दर्शन करिए। हमारी बहनों ने बड़े आनंदित होकर दर्शन करे सभी ने। तो अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला। और देखिए पेटीएम करो, आजकल भगवान जी की दान दक्षिणा पेटीएम के द्वारा चल रही है भाई, ऑनलाइन का ज़माना है। और दर्शन करने के बाद यहाँ का व्यू देखिए, और सभी बहनें फ़ोटो, सेल्फी, वीडियो, आहा रील मस्त मस्त सबकी चालू हो गई थी। सब अपने अपने फ़ोटो वीडियोज़ में बिज़ी हो गई थी कि भाई अब दर्शन करने आए हैं, ठीक है, भाव भक्ति भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी भी तो बनती है। और ये हम पहुंच गए गंगोत्री और जमुनोत्री के दर्शन करने। और ये देखिए आप, ये हमारी जो आंटी जी थी वो तो अंदर ही चली गई थी अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। और भाई सबकी अपनी अपनी आस्था है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है जो भी है। और ये देखिए यमुनोत्री जी, आप दर्शन करिए इनके। भाई थैंक यू बोल दो, देख लो घर बैठे दर्शन करा रहे हैं। और ये देखो ये हमें वहाँ पे फाइनली एक मिल गए थे झाड़ फूक वाले बाबा। इनका कहना था कि ये अपने ऐसे झाड़ा लगाने से हमारे शरीर का, बॉडी में कहीं भी कोई दर्द हो उसको ठीक कर सकते हैं भाई। और हाँ जी, तो अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं केदारनाथ जी के लिए। और ये हमारी वहाँ पे ना सीढ़ियाँ बताई थी, किसी ने हमें बताया था यहाँ पे 325 सीढ़ियाँ हैं। और पहले आप दर्शन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको ये। तो बोलिए केदारनाथ महाराज की जय। और यहाँ पे किसी ने बताया था कि यहाँ 325 सीढ़ियाँ हैं। हम लोग सब चढ़कर गए थे और बहुत थक गए थे, लेकिन बहुत आनंद भी आया था। कहते हैं ना भगवान शक्ति देते हैं। और ये देखिए हमारी बहन सेल्फी ले रही हैं। और भाई हमने वीडियो में ले लिया है सबको, है ना, तो कोशिश करिए। कौन कौन रह गया यार, सॉरी। और उसके बाद सारे दर्शन करने के बाद, सारे धाम होने के बाद अब नंबर आया फाइनली पेट पूजा करने का। तो यहाँ सब खाना खाने अपना अपना पिटारा खोल खोल के बैठ गए हैं। कौन कौन क्या क्या लाया है भाई, सब अलग अलग व्यंजन बना कर लाए थे। तो अब भैया पेट पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम अब चल पड़े अपने अपने घर की ओर। तो हम बस में बैठ चुके हैं सब लोग, सभी सवारी भैया बस में आ गई, गिन ली, सब हो गया कंप्लीट। अब हम चल पड़े अपने अपने घर की ओर, मतलब अपने अपने ही जाएंगे, लेकिन एक बार तो सब साथ ही निकले। और उसके बाद ये है हमारी बस का इस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। पर भगवान की कृपा से ज़्यादा किसी को चोट नहीं लगी, सबको थोड़ी थोड़ी चोट आई। एक्सीडेंट तो भाई थोड़ा खतरनाक वाला था, लेकिन भगवान ने बहुत रक्षा करी सबकी। बस छोटी छोटी चोट लगी, लेकिन सब सही सलामत अपने अपने घर की ओर आ गए। अब क्या हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन हमारा यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत सफल रही। और भैया ये रही हमारी आज की ग्रुप फ़ोटो। कोई रह गया हो तो भूल चूक माफ़ करना। और हमारी वीडियो जिसको अच्छी लगी हो उसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री श्याम।